हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा है कि ये जो हमारे लिए टाइम है ये कितना इम्पोर्टेंट है। कभी भी हम ये नहीं सोच रहे होते कि इसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। तो मैं किसी राइटर का पढ़ रहा था तो उसने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था कि आप के पास जो 24 घंटे हैं आप उसको 3 सर्कल में डिवाइड कर लें। 8-8 घंटे के हिसाब से आप उनको डिवाइड कर लें। उससे क्या होता है कि आप अपने डोमेन बड़े क्लियर रख लेते हैं। ये जो यंग जनरेशन्स हैं जो अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं या कहीं कुछ बनने के प्रोसेस में हैं, उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने टाइम को सही तरह से मैनेज करें। जब भी आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हैं, इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाएंगे, आपके लिए अगर ये आपकी हैबिट शुरू से ही बनी हुई होगी तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं। जब आपको सोना होता है तब आप जाग रहे होते हैं, जब आपको जागना होता है तब आप सो रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ फिर दिन ब दिन आपकी हैबिट्स की वजह से बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक मुश्किल फ़ेज़ है। तो इसके लिए मैं जो अभी इंटरमीडिएट में स्टूडेंट है, जो अभी आगे जाकर फ्यूचर में मेडिकल या इंजीनियरिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि टाइम को मैनेज करें। बात तो हम हर रोज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक आज टिपिकल वे बताऊंगा जिससे आप अपने जो 24 आवर्स हैं उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपके पास जो 24 आवर्स हैं उसको आप क्या करें कि 3 पोर्शन में डिवाइड कर लें, 8, 8 और 8 आवर्स से। 8 आवर्स को आप अपनी स्लीप या नींद के लिए उनको डोनेट कर दें। बाकी जो आपके 8 आवर्स हैं उसमें आपके फैमिली, फ्रेंड्स, आपका जो भी आपके पर्सनल टास्क हैं या कुछ भी आप कह लें, प्रेयर्स जो बहुत ज़रूरी है, तो ये आपके 16 घंटे हो गए हैं। उसके बाद जो आपके पास 8 घंटे बचते हैं वो बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। तो उस पर्टिकुलर जो आपके 8 घंटे हैं उनको आप अपने स्टडी के लिए एक साइड पे कर दें। बाकी आपके जो 16 घंटों का शेड्यूल है उसमें आपकी नींद आगे पीछे थोड़ी भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, 6 से 7 घंटे या 8 घंटे या 9 घंटे। लेकिन जो ये 8 घंटे आपके स्टडी के, इस पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया तो कितना अच्छा लग रहा है कि आपके पास इतना टाइम होता है कि 8 घंटे आप अपने दोस्तों को, उसमें सबसे पहले जो मैं आपको कहूँगा कि जो नमाज या जो भी जिस रिलीजन से लोग बिलोंग करते हैं उसकी जो उनकी प्रेयर्स होती हैं वो, उसके साथ साथ फिर आप अपने दोस्तों को भी टाइम दे रहे हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं या कुछ भी कर लें तो 8 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद 8 घंटे आपकी नींद के लिए हैं, और उसके बाद 8 घंटे आपके लिए बचते हैं जो आप उसमें उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये तो कितना अच्छा पर्सपेक्टिव और एक अच्छा डोमेन बन सकता है जिसमें आप रहकर आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो आपके 8 घंटे हैं अगर आप उनको इफ़ेक्टिव यूज़ करेंगे तो आपके लिए आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि आपके डोमेन क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होगा कि 8 घंटे के कंटिन्यूसली, बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूसली आपको उस तरह से आप ना ही कर सकते हैं, ना ही किसी इंसान में इतना पोटेंशियल या एक कैपेसिटी है या एक टॉलरेंस है कि वो 8 घंटे कंटिन्यूसली उस चीज़ को कैरी कर सकता है। तो इसका ये तरीक़ेकार है कि आप अपने जो स्टडी आवर्स हैं वो उस टाइम को सिलेक्ट करें जिसमें आप कंफर्टेबल फील होते हैं और एक्टिव फील कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर अपना जो टाइम है वो 12 से लेकर, चलें 12 नहीं आप 10 कह लें, 10 से लेकर आपने 6 बजे तक का रखा है कि ये जो आपके 8 घंटे हैं इसमें आप नींद करेंगे। उसके बाद जो 2 घंटे 6 और 8 के बीच में होते हैं वो आप अपने स्टडी के लिए कर लें। तो नींद के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्टिव स्टेट में होते हैं, तो वो आप क्या करें उसको अपनी स्टडी के लिए दे दें। तो उसमें एक्टिव भी होते हैं, आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सर इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप अपने जो 2-2 घंटे हैं उसको काम भी अपने चलते रहें और उसके साथ साथ आप एक्टिवली उन चीज़ों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने स्टडी पैटर्न को किस तरह से उनको मैनेज करते हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें और इन गाइडलाइंस और इन जो
प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं उस पे चलें। उससे क्या हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। आपको पता होता है कि कब कहाँ पर आपने क्या काम करना है। जो आपका शेड्यूल है वो क्लियर होगा तो फिर आपका जो पर्सपेक्टिव, आपकी जो डायरेक्शन है वो भी क्लियर होगी। तो आपको पता चलेगा कि मुझे कब किस दोस्त के पास जाना है, कब नहीं जाना है, कौन सा टाइम है जो मैंने पर्टिकुलरली वक़्फ़ कर देना है अपनी स्टडी के लिए। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।